गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एसपी बख्शी का सीरीज कंप्लीट करते हुए। हम लोग अभी आपका एल एक्सरसाइज तक आ चुके हैं, जो एल में आपका टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा शुरू हो चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोगों ने कुछ काम कर भी लिया है। एल में हमने 14 तक क्लियर भी करा दिया, 15 से 23 तक हम लोग क्लियर करेंगे। और एसपी बख्शी का जो आपका बुक का जो टेक्सचुअल था हमारे पास था के तक, उसको भी हमने क्लियर कर ही दिया है। तो अब खैर स्टार्ट किया जाए आपका। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके पास जो एसएससी लेवल का एग्जाम हुआ आपका, एनडीए का भी कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, सीडीएस का भी कुछ क्वेश्चन दिया गया, आपका बैंकिंग टर्म का भी कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। अब इसको हम लोग कैसे क्लियर करते हैं, अब यहाँ पे एल का पीछे वाला जो सेशन हमने कुछ क्लियर किया उसे पता चल ही रहा है, आगे हम लोग करते हैं। तो एक्सरसाइज एल में सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन जो दिया गया वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द स्पीकर स्ट्रेस्ड रिपीटेडली ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ द स्लम। स्लम मतलब होता है भाई आपका गरीब, जो झोपड़पट्टी में रहने वाले होते हैं उनको स्लम कहते हैं। जो रोड के किनारे उनारे रहता है सब, उसको स्लम कहते हैं। हाँ जी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका बात आ गया हमारा कि अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग क्लियर करेंगे भैया। अब इसमें पहले ध्यान दे दिया है। तो सबसे पहला जो चीज आपको दिख रहा है कि स्पीकर स्ट्रेस्ड रिपीटेडली, मतलब स्पीकर जो है वो बार बार उस बात पर, उस मैटर पे भैया ये जोर डाल रहा है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ द स्लम, मतलब जितने भी गरीब लोग हैं, बेघर जो लोग हैं, उनकी स्थिति को भैया सुधारना है, यही उसका मेन मोटो है। और इसी मैटर पे वो बार बार जोर डाल रहा है। तो सबसे पहले अब आपको एक बात हम बता दें कि अगर आप किसी मैटर के बारे में बात करते, कोई इशू के बारे में अगर आप बात करते, तो किसी भी इशू या मैटर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो मैटर या इशू के लिए जो वर्ड आता है प्रीपोजिशन में, किसी भी मैटर में जब हम लोग बात करते हैं भैया, तो मैटर के लिए एक वर्ड हम आपको बताना चाहेंगे कि मैटर के लिए जो वर्ड होता है, यहाँ पे ले लेते हैं आपका, थोड़ा एरियाज कम है, तो मैटर बताने के लिए आप ओवर का इस्तेमाल करेंगे। पहला चीज आप जान लें कि किसी भी मैटर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो किसी भी मैटर पर जब आप बात कीजिएगा, तो मैटर को डिनोट करने के लिए हम लोग ओवर का इस्तेमाल करते हैं। ओवर से रिलेटेड होता है भैया आपका मैटर। तो किसी मुद्दे पे जब हम लोग बात करते हैं, वहां मुद्दा जो होता है वो मुद्दे पे हम लोग ओवर होता है। तो अब मैटर कर ले चाहे इशू कर ले, जो भी आप समझ ले, किसी भी मुद्दे पे जब हम बात करते हैं वहां पे आप ओवर का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला जो चीज आता है अब क्वेश्चन में कि जब आप किसी भी मैटर या किसी इशू पे अगर हम लोग बात करना स्टार्ट करें, तो मैटर या इशू के लिए तो हमने भी आपको बता दिया कि मैटर या इशू के लिए आपके पास जो होता है वो आपका ओवर हो जाएगा। तो ओवर के रिलेशन से भैया मैटर और इशू पे हम लोग काम करते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार ढंग से क्लियर किया जाए कि पहला जो बात आ गया कि द स्पीकर स्ट्रेस्ड हो गया आपका। स्पीकर जो था वो आपका जोर डाल रहा था। स्ट्रेस मतलब जोर डालना, इंफैटिक के सेंस में वर्ड आता है। स्ट्रेस हो गया हमारा वर्ब। तो वर्ब के लिए भैया यहाँ जो वर्ड आ गया वो हो गया आपका एडवर्ब। बार बार जोर डाल रहा था, तो बार बार जो वर्ड है वो किसके लिए भैया, तो वर्ब के लिए। तो वर्ब के लिए जो वर्ड होगा वो एडवर्ब होगा। तो रिपीटेड होता है एडजेक्टिव। रिपीटेड में आपने एलवाई जोड़ दिया, तो एडजेक्टिव में जब आप एलवाई जोड़ते हैं तो बन जाता है एडवर्ब। सिंपल सा बात है। तो रिपीटेड था एडजेक्टिव, अब आपने बना दिया उसको एडवर्ब। तो एडवर्ब के लिए एलवाई आपने जोड़ ही दिया है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 में द स्पीकर स्ट्रेस्ड रिपीटेडली, ये जो वर्ड है आपका पूरा सही हमारा वर्ब प्लस एडवर्ब क्लियर हो रहा है। अब किस मुद्दे पर जोर डाल रहा है भैया आपके पास, तो मुद्दा जो उसका है कि स्लम का जो कंडीशन है उस कंडीशन को इंप्रूव करने के बारे में बात हो रहा है। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ द स्लम, यही आपका मुद्दा है। यही जो वर्ड है ये बता रहा है कि यही आपका मुद्दा है। तो किसी भी हमने बताया कि जब इशू के बारे में बात करेंगे, तो इशू के लिए भैया जब हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अभी आपको बताया गया कि कोई भी मैटर या इशू हो तो उसको रिलेट करने के लिए आप ओवर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ ऑन के जगह पे हो जाएगा ओवर। ऐसा नहीं समझना है कि स्ट्रेस के साथ ओवर आया है चाहे रिपीटेड के साथ ओवर आया है। ओवर जो आया है वो सेंटेंस को करेक्शन करने के लिए आया है। और ओवर का इस्तेमाल किसी भी मुद्दे पर जब हम लोग बात करते हैं, किसी मैटर या इशू पे बात करते हैं, वहां पे ओवर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन आपका बनेगा ऑन के जगह पे ओवर, और आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम लोग बात करें, मतलब 16 पे बात किया जाए, 16 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है जी आपका। 16 नंबर क्वेश्चन का रिलेशन यही बता रहा है कि अगर कोई भी आपका नाउन, पढ़ाया भी गया, बहुत बार पढ़ाया हमने, अगर नाउन हो गया प्रीपोजिशन और उसके बाद अगर कोई फिर आपका नाउन आ जाए, तो नाउन हो गया प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अगर कोई भी नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है,
तो हमने आपसे बताया कि अगर आपको वर्ब लगाना हो जाए तो प्रेपोजिशन के पहले जो भी नाउन होता है, प्रेपोजिशन के पहले जो भी नाउन होता है, इसी नाउन के हिसाब से आपका वर्ब होता है। अगर प्रेपोजिशन के पहले का नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर प्रेपोजिशन के बाद का अगर नाउन पहले का नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। तो क्वेश्चन में बात कर लिया जाए तो 16 में जब हम लोग देखते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि कैप्टन विद हो गया आपका प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पहले हो गया कैप्टन, तो कैप्टन के हिसाब से हमको वर्ब रखना है। तो कैप्टन के हिसाब से जब हम लोग वर्ब रखेंगे तो यहाँ पे आर के जगह पे हम लोग कर ले एज, और यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर हो गया 16 का बी नंबर, इज रिटर्निंग आफ्टर ए फ्रंट नाइट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी कुछ खास नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लिया जाए। अब 17 क्वेश्चन क्या करा, पहला तो चीज आपको एक बात क्लियर होना चाहिए कि अगर बात प्रेपोजिशन का हो जाए तो प्रेपोजिशन के रिलेशन में हमने आपको कहा कि प्रेपोजिशन के साथ या तो आप नाउन ले ले, नहीं तो भैया आपका अगर प्रोनाउन आपको लेना है तो प्रोनाउन का जो केस होता है भैया वो या तो ऑब्जेक्टिव होगा और नहीं तो भैया पॉसेसिव होगा। तो प्रोनाउन के केस में या तो प्रोनाउन जो होगा ऑब्जेक्टिव केस में हो सकता है, नहीं तो आपका पॉजेसिव केस में हो सकता है, और अगर वर्ब रखना चाहते तो हमेशा बी फॉर्म में हो सकता है। तो सिंपल सा बात आ गया कि आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ऑल इंडिया टूर, पूरा जो था आपका टूर जर्नी करने के बाद जब वो लौटा, इसमें दो बात हम लोग समझेंगे। एक तो चीज हमने समझ लिया, आफ्टर हो गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद बिफोर दिया गया है, उसके बाद फ्रॉम ऑल इंडिया हो गया भैया आपका टूर, ऑल इंडिया टूर पे जब वो चीज लौटा, यहाँ पे क्वेश्चन में बात आ गया कि प्रेपोजिशन के बाद बिफोर दिया गया है, जहां से गया वहां से लौटा, तो लौटने के सेंस में वर्ड आ गया आपका डिस्टेंस हो गया भैया आपका, तो डिस्टेंस हमेशा फ्रॉम होता है जो कि दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 पूरा कंप्लीट। ऑप्शन बी में देख लिया ऑल इंडिया हो गया आपका टूर, ये भी पूरा कंप्लीट। यहां पे बात अब आ गया कि एक बात अब हमको क्लियर करना है कि जब वो लौट के आया तो उसके बारे में भैया बताया होगा, तो जब उसके बारे में बताया तो अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर वो लौट के आया और उसके बारे में बताया, अगर वो टेंस को पास्ट में ही रिलेट करना है तो पास्ट में उसको बताना पड़ा तो आई हैड टू डिस्क्राइब, या उसको बताना पड़ता है तो आई हैव टू डिस्क्राइब। तो हैड और हैव हमें कोई मसला नहीं, इससे पता चला कि पास्ट में उसको डिस्क्राइब किया होगा आपका, और अगर हैव करते तो ये बात चलता है कि भैया अभी उसको डिस्क्राइब किया होगा। सिंपल सा बात है। समस्या यहाँ पे और भी ज्यादा गंभीर है कि डिस्क्राइब जो वर्ड होता है, डिस्क्राइब के बारे में अगर आपको बता दे तो डिस्क्राइब जो होता है भैया आपका नो प्रेपोजिशन होता है, डिस्क्राइब के साथ नो प्रेपोजिशन होता है, यहां पे समथिंग, डिस्क्राइब के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ना करें जब बात समथिंग का हो, लेकिन डिस्क्राइब अपने बाद विद लेता है कब, जब बात समबडी का, समबडी के केस में भैया विद लेगा, लेकिन समथिंग के केस में प्रेपोजिशन नहीं लेगा। तो यहां पे जो बात इट आया है, इट किसके लिए आया है, टूर के लिए आया हुआ है, और टूर बता रहा है कि आपका ये वर्ड जो है वो समथिंग का काम कर रहा है, इसलिए यहां से आप अबाउट को हटा दें, नो प्रेपोजिशन। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 17 का जो ऑप्शन होगा भैया आपका सी नंबर, डिस्क्राइब के बाद अबाउट हट जाएगा। क्यों हटेगा? टोटल क्वेश्चन को हमने क्लियर कर दिया। डिस्क्राइब समथिंग के सेंस में नो प्रेपोजिशन, समबडी के सेंस में विद। चलिए क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 17 के बाद 18 की ओर। द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स इफ दे हैड गॉन थ्रू आइदर ऑफ द 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड इन द प्रेस्क्राइब्ड नेक्स्ट। अब क्वेश्चन थोड़ा सा देख लिया। क्वेश्चन में क्या करा, देखिए जो भी एग्जाम आप दिए, एसएससी हो, बैंकिंग हो, या फिर आपका सीडीएस हो गया आपका, या फिर एनडीए जो भी आप कर ले, एयरफोर्स जो भी कर ले, इसमें जो ग्रामेटिकल का जो वैल्यू है भैया वो पूरा ग्रामर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्रामर को अगर आप टेक्निकली हैंडल करना जानते हैं, मतलब हम लोग को ग्रामर नहीं पढ़ना, अप्लाइड ग्रामर जिसको हम कहते हैं। सेट में किस किस वे से भैया अगर हम लोग आप ग्रामर को पढ़े तो उसमें हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। इस तरह के ग्रामर पे अगर आप काम करेंगे तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी बनेंगे, और अगर आप ग्रामर के रूल्स पे काम करेंगे तो भैया जीवन में क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा ये हमको नहीं पता। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स, आस्क का रिलेशन जो होता है हमने बताया आपको, आस्क का रिलेशन दो ही जगह होता है, इफ या वेदर एक रिलेशन, और एक रिलेशन होता है WH वर्ड, यही दो जगह होता है। मतलब आस्क के साथ या तो इफ वेदर आ सकता है या WH कोई वर्ड आ सकता है, बाकी कुछ नहीं आता है आस्क के साथ। पहला बात समझ लो। तो ये हो गया हमारा अप्लाइड ग्रामर। अब यही आपका रूल में पढ़िएगा तो आस्क का बहुत सारा रूल पढ़ाया जाएगा, उसमें भी पढ़ाया जाएगा कब का होगा कब नहीं होगा, तो पढ़ते ही रह जाएगा।
तो क्वेश्चन आ गया आपका आस्क के साथ या तो इफ नहीं तो वेदर, आस्क के साथ इफ लगा हुआ है, सिंपल सा बात है। टेंस आपका पास्ट में हो गया, इधर भी टेंस हो गया पास्ट में। गो थ्रू का मतलब होता है गहराई से जांच करना, उसको देखना परखना। आइदर ऑफ द थ्री हो गया चैप्टर्स। अब यहां पे क्वेश्चन आ गया बहुत बेहतर कि आइदर जो होता है ऑफ, ये आता है दो के लिए। आइदर ऑफ जो होता है वो आता है भैया दो के लिए, और जब बात दो से अधिक का हो जाए तो एक वर्ड होता है एनी ऑफ। एनी ऑफ जो होता है दो से अधिक के लिए। तो दो से अधिक का जब हम लोग बात करेंगे भैया तो वहां पे एनी ऑफ, दो का बात करेंगे तो वहां पे हम लोग आइदर ऑफ पे काम करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहां पे बात 3 चैप्टर्स का हो रहा है, तो 3 चैप्टर्स का जब हो रहा है तो आइदर के जगह पे नहीं कर दिया, एनी ऑफ द 3 चैप्टर्स हो गया इंक्लूडेड इन द प्रेस्क्राइब्ड। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्लियर। 19 में चलते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन क्या अगर आप देख लिया जाए तो 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात कर ले, थोड़ा सा एक बात बता दे, हम सिंस के बारे में बात कर लिए। सिंस जब आपके पास कंजक्शन हो जाए, जब ये कंजक्शन हो जाए तो कुछ नहीं करना होता है। सिंस का जो रिलेशन होता है सब्जेक्ट प्लस V2 के साथ होता है। तो सिंस अगर कंजक्शन हो गया तो इसका रिलेशन बनेगा सब्जेक्ट प्लस V2 के साथ, और सिंस के पहले का जो रिलेशन बनेगा भैया वो बनेगा हमेशा हैव हैज प्लस V3 या हैव हैज प्लस बीन प्लस V4, या इट इज टाइमिंग कोई वर्ड होगा, टाइम वाला कोई भी वर्ड होगा, 80 होगा, 1995, 96, 98 जो भी आपका होगा, ऐसा कोई वर्ड होगा। तो अब यहां पे क्वेश्चन हो गया कि सिंस के बाद सब्जेक्ट प्लस V2, सिंस के पहले भैया हैव हैज प्लस V3, हैव हैज हैड बीन प्लस V4, या इट इज कोई टाइम का वर्ड होगा। मतलब सिंस के पहले एम इज आर प्लस V4 ना लगाएं, क्योंकि सिंस टाइम को इंडिकेट करता है, और एम इज आर वाज वर प्लस V4 में भैया टाइम का कोई रिलेशन होता ही नहीं है। पहला चीज आप जान लें, तो टाइम के रिलेशन में एम इज आर वाज वर प्लस V4 कभी ना लगाएं, वो यहीं पे नहीं कहीं पे भी आपका कंसेप्ट होगा ये। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, सिंस हो गया देख ले कंजक्शन, इसके बाद का सब्जेक्ट प्लस आपके पास देख ले भैया V2 वाज वर मैरिड, V2 का पैसिव जा रहा है, वाज वर प्लस V4, सॉरी वाज वर प्लस V3, तो वर मैरिड, दे आर नाउ हो गया मूविंग टू टाउन। अब दे आर नाउ मूविंग टू टाउन, अब वो लोग शहर की ओर जा रहे हैं। तो अब हम लोग पहले बात कर ले, ऑल्दो they are living in the country, since they were married they are now moving to the town। अब यहां पे बात आ गई, since भी कंजक्शन है, although भी कंजक्शन है, डबल कंजक्शन। डबल कंजक्शन का मतलब सब्जेक्ट की संख्या 3। तो अब यहां पे देख ले, एक सब्जेक्ट यहां मिल गया, एक सब्जेक्ट यहां मिल गया, और एक सब्जेक्ट आपको यहां मिल गया। तो सब्जेक्ट जब 3 तो कंजक्शन 2, तो जितना कंजक्शन उससे एक ज्यादा सब्जेक्ट है, जितना सब्जेक्ट उससे एक कम आपका कंजक्शन। तो कंजक्शन से भैया कोई समस्या है नहीं। अब समस्या क्या है आपका सिंस का, सिंस के पहले लाइन को आप चेक कर ले तो आर लिविंग तो होगा नहीं, पहले हमने बता चुका है, तो यहां हो जाएगा हैव बीन लिविंग। तो ऑल्दो हो गया दे हैव बीन लिविंग इन द कंट्री सिंस दे वर मैरिड, दे आर नाउ लिविंग टू द टाउन। ऑप्शन नंबर इसका बनेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 का स्ट्रक्चर सामने। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं, कुछ नहीं आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब जब क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो इसका मतलब हो गया भैया आपका क्वेश्चन मार्क तो होगा ही होगा। तो अब यहां पे बात आ गई आपके पास कि डू यू नो, क्या आपको पता है कि हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू केम हियर, जब से आप यहां रहते थे उस समय से कितना दिन हो गया, ये क्या आपको पता है? तो क्या आपको पता है कि क्या आपको पता था भैया पूरा स्टेटमेंट जो जा रहा है वो पास्ट में जा रहा है। तो जब पास्ट में जा रहा है तो ये भी स्टेटमेंट भैया पास्ट में जाएगा, तो डू के जगह पे कर ले आप डिड हो जाएगा आपका, और ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन का जो सिस्टम था भैया, इसमें वर्ब को हमने चेक किया, वर्ब से ये पता चला कि टेंस पास्ट का है, टेंस को पास्ट में रखने के लिए डू के जगह पर हमने कर दिया डिड, बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर हो गया 1। क्वेश्चन चलते 21 की ओर। यंग स्कूल चिल्ड्रेन, सॉरी यंग स्कूल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे। यंग स्कूल स्टूडेंट्स नाउअडेज, इन दिनों, आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस, सब्जेक्टेड टू मतलब हो गया विषय, हो गया आपका चर्चा का ये विषय है कि टू इनसे इंटेंस प्रेशर, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर, इंटेंस मतलब गहरा, फ्रॉम पीयर्स एंड पेरेंट्स, पीर मतलब हो गया भैया जो उनके कलिंग्स है, जो उनके साथ पढ़ते लिखते हैं, उनके सहपाठी मित्र हो गया आपका, और उनके पेरेंट्स, दोनों से भैया आपका बराबर भैया आपका इंटेंशन ये है उनका, उनके ऊपर ये प्रेशर है कि आपको जो एग्जाम है, पब्लिक एग्जामिनेशन है, उसमें बेहतर मार्क्स लाना है। तो बेहतर मार्क्स लाने के लिए वर्ड होता है जो आपका फेच मार्क। फेच मार्क मतलब हो गया अंक प्राप्त करना, फेच मार्क बराबर ऑब्टेन।
तो अब क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो प्रेशर है वो दोनों से है, और दोनों से है तो भैया किसके साथ है भी, आपका पीर से भी है और पेरेंट्स, दोनों से एक समान प्रेशर है। तो एक समान के लिए जो वर्ड होगा आपका वो लाइक के जगह पे भैया आपको करना पड़ा इक्वली। लाइक के जगह पे हम लोग इक्वली का इस्तेमाल करेंगे एक समान के सेंस में। लाइक का इस्तेमाल उस केस में होता है भैया जब आप एक दूसरे का तुलना करते, कंपैरिजन करते, तो वहां पे लाइक होता है। यहाँ पे कंपैरिजन ही है, यहाँ पे बात हो रहा है कि दोनों का प्रेशर उसके ऊपर होता है जो आप एग्जाम देने वाले होते हैं, पेरेंट्स का भी होता है और आपके मित्र का भी होता है। तो क्वेश्चन हो गया लाइक की जगह हम लोग कर ले इक्वली। और एक बहुत अच्छा वर्ड आ गया फेच मार्क बराबर, सॉरी फेच मार्क बराबर होता है ऑब्टेन मार्क, जो मार्क आपने प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास हो गया आपका बी नंबर। लाइक की जगह पे आप इक्वली का इस्तेमाल कर लेंगे हम। क्वेश्चन चलते हैं आपका 22 की ओर। द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस वाज नॉट, कैंडिडेट का जो परफॉर्मेंस जो था वो उतना बेहतर नहीं था जी आपका। तो क्वेश्चन में बात आ गई कि कैंडिडेट का जो परफॉर्मेंस था वो बेहतर नहीं था। तो बेहतर नहीं था इसका मतलब एक वर्ड होता है अप टू द मार्क। अप टू द मार्क मतलब होता है शानदार। तो क्वेश्चन हो गया वाज नॉट अप टू द मार्क, और ऑप्शन बनेगा इसका ऑप्शन नंबर हो गया 22 का बी नंबर। बाकी तो कुछ खास था नहीं। अब टू द मार्क कर ले। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 22 में बी। एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 23 में। आफ्टर अ सक्सेसफुल टूर ऑफ यूरोप, यूरोप का जो टूर जो था वो बड़ा ही उसका बेहतर रहा, उसके बाद माय ओल्ड पेरेंट्स रिटर्न के साथ बैक ना लगा ले। रिटर्न का मतलब ये होता है वापस होना। तो भैया इसके साथ अब बैक का क्या जरूरत है, रिटर्न के साथ बैक ना लगाएं, और यहाँ पे बैक दिया गया, बैक को आप हटा दे, और ऑप्शन इसका बन जाएगा बी नंबर। तो क्वेश्चन 23 का हो गया आंसर आपका बी। इसके साथ फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।